नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। कुर्सी को लेकर हर रोज सियासत होती है। देश के अलग अलग राज्यों से सियासत से जुड़ी बड़ी और प्रमुख खबरें हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए दिखाते हैं। आज कुर्सी की सियासत में हम ऐसी खबरों का जिक्र करेंगे जिसमें धर्म का भी जिक्र है, जिसमें भाषा का भी जिक्र है, जिसमें जिक्र किया गया है केंद्रीय नेतृत्व की कमान को लेकर के, और जिसमें जिक्र किया गया है किस तरीके से देश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है और उसके बाद उस पर सियासत हो रही है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। हम आपको 5 खबरें विस्तार से बताएंगे, जिसमें पहली खबर होगी कांवड़ यात्रा में धर्म छुपाने पर सख्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। बीते कुछ सालों में कांवड़ यात्रा में धर्म छुपाकर शामिल होने के आरोप सामने आते रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने तय किया है कि इस बार कोई भी व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर यात्रा में शामिल नहीं हो सकेगा। कई जिलों में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है कि कांवड़ियों के पास पहचान पत्र अनिवार्य होगा। कुछ जगहों पर ड्रेस कोड और नेम प्लेट भी जरूरी की गई है। पुलिस ने कांवड़ मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह चेकिंग हो रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके। उसके बाद दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे बिहार से। बिहार में चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हो गई है। बिहार में ये जाने माने उद्योगपति हैं। इनकी हत्या से कारोबारी जगत में सनसनी फैल गई है। पटना में दिन दहाड़े खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में जमीनी विवाद और पुरानी कारोबारी रंजिश की बात सामने निकल कर आई है। पुलिस फिलहाल सभी एंगल खंगाल रही है। दिलचस्प बात यह है कि 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी ऐसी ही हत्या हुई थी। यह खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस हत्या के पीछे का प्रमुख कारण और क्या हो सकता है। उसके बाद हम तीसरी खबर में जिक्र करेंगे ठाकरे परिवार का। ठाकरे भाइयों का मराठी अस्मिता पर सख्त प्रदर्शन देखने को मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर ठाकरे परिवार एक बार फिर से एकजुट होता नजर आया है। करीब 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए और दोनों ने मराठी मानुस के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शिव सैनिक जुटे। मंच से साफ संदेश दिया गया कि मराठी स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि यह ठाकरे परिवार का भरत मिलन है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसके बाद हम चौथी खबर में जिक्र करेंगे क्या इस बार बीजेपी की कमान महिला शक्ति के हाथ में होगी। इस चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार पार्टी के भीतर महिला नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने की अटकलें लग रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी बड़ा संदेश देना चाहती है। चर्चा है कि या तो स्मृति ईरानी जैसे कुछ नाम इसमें शामिल हैं जो सीनियर नेताओं की सूची में आ रहे हैं और इन नामों पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव कर पार्टी युवा और महिला चेहरों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंप सकती है ताकि 2024 के आगे के चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि इस पर अब तक पार्टी नेतृत्व ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। उसके बाद हम 5वीं और अंतिम खबर पर जिक्र करेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मॉब लिंचिंग सामने आ रही है। भीलवाड़ा में मॉब लिंचिंग से सनसनी फैल गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मामूली सड़क हादसे ने मॉब लिंचिंग की भयावह तस्वीर दिखा दी है। ठेले से कार टकरा जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने कार ड्राइवर को घेर लिया और इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है और 16 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि इलाके में ताजिया जुलूस नहीं निकालने देंगे। तो आज हम विस्तार से इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहली खबर